आदिवासियों या जनजातियों के जो विद्रोह हुए उनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विद्रोह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुए, पूर्वी भारत में भी हुए, पश्चिमी भारत में भी हुए। इन्हीं जनजातीय विद्रोहों में जो प्रारंभिक विद्रोह हैं, चुआर विद्रोह और चेर विद्रोह, तो इनकी बात आज हम लोग करेंगे। दरअसल आदिवासी वो लोग थे जो दूर दराज के जंगलों में अपना एक तरह से स्वायत्त जीवन व्यतीत करते थे। उनके अपने कानून होते थे, उनकी अपनी सामाजिक रीति रिवाज होते थे, उनका अपना वर्क कल्चर होता था। वो अपने तरीके से खेती करते थे, जैसे झूम खेती करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी ने इन क्षेत्रों पर अधिकार किया तो ब्रिटिश राज्य कर्मचारियों के साथ बाहरी लोग, साहूकार, व्यापारी आदि भी इन क्षेत्रों में गए और आदिवासियों की जो अपनी संस्कृति थी उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। इन लोगों ने आदिवासियों का शोषण करना शुरू किया, उनकी जमीनों को छीनना शुरू किया, जिसके विरोध में आदिवासियों ने समय समय पर विद्रोह किया। तो यह जो जनजातियों के विद्रोह है उसमें जो प्रारंभिक विद्रोह है वो है चुआर विद्रोह, जो कि 1769 में हुआ। उसके बाद चेर विद्रोह, जो कि 1770 में हुआ। तो हम लोग चुआर विद्रोह की बात करें। चुआर विद्रोह, यह विद्रोह 1769 से लेकर लगभग 1805 तक चला। लगभग 30 वर्ष तक यह क्षेत्र अशांत रहा। यह हुआ कहाँ? यह बंगाल के मेदिनीपुर वाले क्षेत्र में हुआ। बंगाल के मेदिनीपुर क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय रहते थे, विशेषकर जो आदिवासी रहते थे उसमें कुड़िम थे, भूमिज, संथाल, ये लोग रहते थे। मुंडारी समुदाय की ये जातियां थीं, कुड़िम, भूमिज और संथाल। चुआर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? चुआर शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने इन जनजातियों के लिए किया और यह एक तरह से इन जनजातियों के लिए अपमानजनक शब्द था। इसका शाब्दिक अर्थ चोर या डकैत होता है, चोर या लुटेरे होता है। तो अंग्रेजों ने यह संज्ञा इन जनजातियों को दी। दरअसल यह जो क्षेत्र है मेदिनीपुर, यह ब्रिटिश कंपनी के अधिकार में लगभग 1760 ईस्वी में आ गया, जब बंगाल के नवाब मीर जाफर थे और बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट बने। तो वेंसीटाट ने मीर जाफर को नवाबी से हटाना चाहा और उसके लिए उन्होंने मीर कासिम से एक समझौता किया। मीर कासिम से 1760 में वेंसीटाट का समझौता हुआ और उसमें वेंसीटाट ने कहा कि आप हमें बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले दे दीजिए और साथ में सिलहट का जो चूने का व्यापार है उसमें आधा हिस्सा कंपनी का भी होगा। इस बात पे समझौता हुआ और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। तो इस तरह से 1760 में यह क्षेत्र कंपनी के अधिकार में आ गया। 1767 में कंपनी ने क्या किया कि दलभूमि के जो राजा जगन्नाथ सिंह थे, दलभूमि के राजा के जमींदार या राजा जमींदार जगन्नाथ सिंह जो थे, जगन्नाथ सिंह, उनको कहा कि ऐसा है कि आप जो मिट्टी के जो किले हैं उनको ध्वस्त कर दीजिए। दरअसल ये जो आदिवासी हैं ये मुख्य रूप से इनका जो पेशा है वो कृषि नहीं था। कृषि करते थे, झूम खेती करते थे, लेकिन मुख्य पेशा इनका शिकार था। और साथ में इन जमींदारों के यहाँ ये लोग पुलिस के रूप में या सैनिक के रूप में इनके क्षेत्रों की सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करते थे। तो उसके बदले में इन जमींदारों द्वारा उन्हें कुछ भूमियाँ आदि भी दी जाती थी। तो ये लोग मुख्य रूप से ये जो जनजातियाँ हैं ये शिकार करती थीं और साथ में सैनिक के रूप में यहाँ घाट वाली जमींदारों की घाट वाली पुलिस व्यवस्था जो स्थापित थी, जो पहाड़ों के भिन्न भिन्न घाट थे, उन घाटों में आवाजाही आदि की सुरक्षा के लिए जमींदारों द्वारा इन्हें पुलिस के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो जब जगन्नाथ सिंह से कहा गया कि आप अपने मिट्टी के इन किलों को ध्वस्त कर दीजिए, तब जगन्नाथ सिंह ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में कुड़िम, भूमिज,
जनजातियों ने भी इनका साथ दिया और अंततः ब्रिटिश सेना ने जगन्नाथ सिंह के इस विद्रोह का दमन किया। इस विद्रोह में जगन्नाथ सिंह, रघुनाथ महतो आदि प्रमुख नेता थे और रघुनाथ महतो ने ही एक नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। क्योंकि वो जो मिट्टी के किले ध्वस्त किए जाते तो उनमें सुरक्षा कर्मी के रूप में ये लोग जो तैनात थे इनको भी हटाया जाता, फिर उसके बदले में इन्हें जो अनुलाभ मिलते थे वो भी समाप्त हो जाते। तो दोनों के हित इससे जुड़े हुए थे, जगन्नाथ सिंह के भी और इन जनजातियों के भी। तो जो इन जनजातियों ने जगन्नाथ सिंह का साथ दिया। हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह का उस समय दमन कर दिया। बाद में चलकर 1798 में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में फिर विद्रोह हुआ। दुर्जन सिंह जो कि रायपुर के जमींदार थे और उन्हें जब जमींदारी से हटाया गया, उनकी जमींदारी को नीलाम किया गया, तो दुर्जन सिंह ने फिर विद्रोह किया। तो एक और नेता इस विद्रोह में है, दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह का यह जो विद्रोह था, इस चुआर विद्रोह में सबसे बड़ा विद्रोह था। 1798 में यह विद्रोह हुआ। फिर कंपनी की सेना ने दुर्जन सिंह का दमन किया, इन्हें फांसी दी गई। इस तरह से लगभग 1805 के आसपास इस क्षेत्र में शांति स्थापित की गई। अब यहाँ कंपनी को थोड़ा सा झुकना पड़ा। कंपनी ने शांति स्थापित करने के लिए जो जमींदारों की जमींदारियां नीलाम की जा रही थी उसको छोड़ा, नीलामी करना छोड़ा। साथ में जो जमींदारों की घाट वाली पुलिस व्यवस्था थी उसे भी स्वीकृत किया गया, उसे अनुमति दे दी गई, ठीक है आप अपनी पुलिस व्यवस्था रखिए। ठीक, तो इस तरह से चुआर विद्रोह बंगाल के मेदिनीपुर में लगभग 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था। अब दूसरा विद्रोह जो है चेर विद्रोह। चेर विद्रोह मुख्यतः जमींदारों का विद्रोह था। चेर विद्रोह यह पलामू जिला में हुआ। चेर विद्रोह 1770 में हुआ। 1770 से लगभग 1818 तक। और पलामू जिला में हुआ। पलामू में इस यह विद्रोह हुआ और पलामू के जो राजा थे चित्रजीत राय और उनके एक दीवान थे जयनाथ सिंह। तो पलामू के राजा थे चित्रजीत राय और इनके दीवान थे जयनाथ सिंह। दरअसल ब्रिटिश कंपनी क्या कह रही थी कि यहाँ पर गोपाल राय को वो राजा बनाना चाह रही थी, गोपाल राय का समर्थन कर रही थी कि चित्रजीत राय को हटाकर गोपाल राय को राजा बनाया जाए। इसी का विरोध जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय ने किया और इन लोगों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हालांकि कंपनी गोपाल राय को यहाँ का राजा बनाने में सफल रही। इसी विद्रोह से जुड़ा एक भोगता विद्रोह है। भोगता विद्रोह दरअसल जो जयनाथ सिंह थे ये भोगता समुदाय से थे। तो जब इन्होंने विद्रोह किया तो इनके समुदाय के लोगों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। तो इसी के साथ चेर विद्रोह से जुड़ा हुआ ये भोगता विद्रोह भी है। 1770-71 में ये हुआ। हालांकि इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1800 तक स्थिति शांत रही। फिर 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में इसी क्षेत्र में विद्रोह हुआ। और भूखन सिंह ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि जो कर की दरें बढ़ाई गई थी और जो पट्टे थे उनका पुनः अधिग्रहण किया जा रहा था। इसके विरोध में भूखन सिंह ने 1800 में पुनः विद्रोह किया। तो 1800 में भूखन सिंह ने विद्रोह किया क्योंकि कर की दर बढ़ाई गई थी और पट्टों का पुनः अधिग्रहण किया जा रहा था। तो इसके विरोध में भूखन सिंह ने 1800 में विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। फिर चलकर 1817-18 में इस क्षेत्र में पुनः विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का कारण ये था कि जो चेर राजा चूड़ामन थे, चूड़ामन राय,
चेर राजा, उनकी वो कर देने से में असमर्थ थे, तो इसलिए उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। तो इसके विरोध में उन्होंने विद्रोह किया। तो इस तरह से 1818-19 तक यह विद्रोह, यह क्षेत्र अशांत रहा। फिर इन विद्रोहों का दमन करके कंपनी ने इन क्षेत्रों पर शांति स्थापित किया। अब इन क्षेत्रों में जो जैसे चुआर विद्रोह है, तो वहाँ शांति 1805 तक लगभग स्थापित कर ली गई। फिर आगे चलकर 1833 में बंगाल विनिमय 13 के तहत दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर का निर्माण किया गया और उसे नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया। यानी वहाँ जो कंपनी क्षेत्र के जो सामान्य कानून है वो वहाँ लागू नहीं होंगे, वहाँ कुछ रियायतें दी जाएंगी। तो नॉन रेगुलेशन एरिया वहाँ घोषित किया गया। और फिर चल के जंगल महाल क्षेत्र को, वही जो बीरभूम वाला क्षेत्र है और कुछ जो झारखंड वाले क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, उसे जंगल महाल का नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया। तो इस तरह से चुआर विद्रोह और चेर विद्रोह की बात हम लोगों ने की। फिर अगले विद्रोह में हम लोग हो और कोल विद्रोह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है।